जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि करवा चौथ पर जो चंद्रोदय का समय है वो क्या है, तिथि कब शुरू हो रही है। और अब इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की कथा और साथ ही में सुनी जाने वाली वो तीनों कथाएं जिनको सुनने के बाद ही हमें संपूर्ण फल मिलता है। तो क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूवर थे, उन्होंने कहा कि मैम आप चारों कहानियाँ एक ही वीडियो में बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं चारों कहानियाँ आपको एक ही वीडियो में सुना सकूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि जब आप लोग सुनने बैठते हैं और एक आंटी हैं जो कि मुझसे जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि मुझे घर में कथा सुनाने वाला कोई नहीं है, तो वो मेरी ही हमेशा कथा सुनने के बाद में जो एकादशी का व्रत करते हैं तो मेरी ही कथा सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बता दूं कि आपको करवा चौथ पर करवे की आवश्यकता होती है। बाकी चौथ पर हम करवा नहीं रखते हैं, तो मिट्टी का करवा चाहिए होता है जिसमें जल भरते हैं, करवे को ठंडा करते हैं, यानी जल से भरा होता है। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, फूल, मोगरी, चौंले की फली, बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ करवे पर शक्कर भर के और फिर उसके ऊपर कटोरी भरकर ब्लाउज़ पीस रखा जाता है। अगर क्षमता है तो आप पूरा बीस भी रख सकते हैं, यानी कि पूरी ड्रेस रख सकते हैं, साड़ी, ब्लाउज़ पीस, 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री जो होती है वो। तो हमारे यहाँ 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री भी रखते हैं, बीस भी रखते हैं, यानी कि ड्रेस हमारे यहाँ जो राजपूती ड्रेस होती है, जिनके यहाँ साड़ी रखते हैं वो साड़ी रखें। पूजा के बाद में करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं, चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और फिर अपना व्रत संपूर्ण करते हैं, खोलते हैं। चलिए अब हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। तो ये हमारी पहली कहानी है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ में ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, यानी जिस दिन करवा चौथ का व्रत था। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए जब चांद उगेगा तब मैं खाना खाऊंगी, चांद को अर्घ्य देकर। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने अपनी सूझबूझ लगाई और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर जाने का निर्णय लिया। दूसरे भाई ने दिया जलाया और चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, आ जाओ अर्घ्य दे दो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभीयों से कहा कि भाभी आप भी आ जाओ और चांद देख लो, चांद उग आया है। सभी भाभियाँ बोली कि भाई साहब ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो रात में बहुत देर से उगेगा। फिर क्या था, भाइयों ने नकली का चांद दिखाया और बहन ने देख लिया। चांद को अर्घ्य देकर बहन खाना खाने बैठ गई। पहला कौर जैसे ही मुंह में उसने डाला तो बाल आया। इसके बाद दूसरा कौर डालने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है तो बहू को जल्दी से भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काला तो कभी नीला, यही रंग हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, आशीर्वाद लेते हुए जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी उसे सदा सुहागन का आशीष नहीं दी, सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर क्या था, ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई, पलने में यानी पालना जो होता है, उसमें सोती हुई जो जेठ की लड़की थी वो झूला झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, सदा सुहागन हो। और ये शब्द सुनकर वह जल्दी से उसने अपने जो पल्ले में सोने का सिक्का बंधा हुआ था उसे निकाल करके दे दिया और पल्ले में फिर से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था, अचेत अवस्था में। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली,
मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, वहीं अपने पति को लेकर मैं रहूँगी। रोज़ सास उसके लिए बची कुची जो ठंडी बासी रोटी होती थी वो भेज देती थी दासियों के साथ में, और कहती कि जो मुर्दा सेती है उसको रोटी देकर आ जाओ। थोड़े दिन बाद में माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा पीला, दिल में चांद देखने वाली करवा पीला। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग दे दो, और ये सुहाग आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी चौथ आती है वैशाख की चौथ, जब वो आए तो वो तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह वैशाख की चौथ भी आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुम्हें सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद में भादवे की चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आती है, ठीक है, वही तुझसे नाराज़ हुई थी और उस दिन करवा चौथ ही था। यदि तूने उसके पैर पकड़ लिए तो बात बन गई, फिर तेरा पति जिंदा हो जाएगा। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, व्रत भांडिनी करवा ले ले। साहूकार की पत्नी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे इतना बड़ा दंड ना दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी माँ, मुझे सुहाग दो, और आपको सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब सारे जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, सबको सुहाग बांटने वाली हो। तब चौथ माता उससे बड़ी खुश हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बड़ी नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं यहाँ बैठे और आपको चौथ माता ने जिंदा किया है, मुझे सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का जो विधि विधान है हम उसका उज्जमन करेंगे। उधर ननद रोटी देने आई, उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही थी। तब सास ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का जो गठबंधन जुड़ गया, सास देख रही थी। ये सब चौथ माता का चमत्कार था। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटी की माँ, भाई की बहन भी कर सकती है और करना भी चाहिए। 13 चौथ होती है, वैसे तो 12 होती है, कभी कभार बढ़ जाती है एक चौथ, ठीक है। तो जो 12 करें तो ठीक है, अगर नहीं करता है कोई तो उसे 4 चौथ तो करनी ही करनी चाहिए, जैसे कि इस कथा में सुनाया गया है और बताया गया है। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सभी का करना, कहने सुनने वालों का, हुंकार भरने वालों का, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। अब चौथ माता के बाद में विनायक जी की कथा सुनी जाती है, वो सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज़ गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मांगना आता। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू से पूछ लेना। तब वो अपने बेटे और बहू से पूछने लगी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग लो, बहू ने कहा माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कह रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि तुम अपने लिए दीदा गुड़ा मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि दीदा गुड़ा से अर्थ है आंखें और घुटने, कि इसने भी कोई मतलब की बात नहीं कही। तब घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपने मतलब का काम भी बन जाए। दूसरे दिन गणेश जी फिर से आए और कहने लगे कि माई कुछ मांगो। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गुड़ा देवो, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, यह आशीर्वाद देवो। अमर सुहाग दो और निरोगी काया दो, सभी को सुख दो।
तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो कहा था तुझे कुछ मांगना नहीं आता, सब कुछ तो तुमने मांग लिया और कहती हो कि कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और गणेश जी उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया जैसा उसने मांगा था। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया ठीक वैसा ही हम सबको भी देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। अच्छा, तो कार्तिक में भी ये कथा सुनी जाती है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने चैनल पर अपलोड किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें सुन लीजिए। तो एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर यानी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाता और जिम लेता यानी खुद खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा दी और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और तब दोनों ने पूछा कि बड़ा कौन है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू अपना घुटना ऊंचा कर। घुटना उठाया तो देखा कि 1.25 करोड़ की जो अंगूठी थी वो उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी मैंने ऊपर से तुम्हारी परीक्षा के लिए गिराई थी, ये तो वही अंगूठी है जो तुमने चुरा ली, इसीलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी तुमसे बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मैंने इतने वर्ष जो तपस्या की उसका फल कैसे मिलेगा, कृपया करके मुझे क्षमा दान कीजिए। नारद जी बोले रोटी बनाकर बटिया नहीं बनाए उसका फल तुम्हें मिलेगा, ब्राह्मण को जिमा करके दक्षिणा जो नहीं देगा उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, फर्श धोकर के यानी आंगन धोकर के जो दहली नहीं धोएगा उसका फल तुम्हें मिलेगा, कार्तिक में जो महिलाएं या कन्याएं कथा सुनती रहती है और हुंकार नहीं भरती उसका फल तुम्हें मिलेगा, जो लोग साड़ी देकर के ब्लाउज का पीस नहीं देंगे उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। ये कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है और ये भी कहा जाता है कि कथा सुनते समय हुंकार ज़रूर से भरनी चाहिए। लपसी तपसी की कथा कार्तिक माह में ही नहीं अपितु हर चौथ व्रत में ये कथा सुनी जाती है। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। पोते की बहू की राबड़ी, दोहिते की खीर, खाटी लागी राबड़ी मीठी लागी खीर, गणेश गरबा माथे मरवा, दे धन का 4 चरवा, 5 लड्डू छठी गुड़ की डली, गणेश जी पूछे सबके मन की डली। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, जिस वार को आप कहानी बोल रहे हैं, व्रत पढ़ रहा है, उसका नाम ले लपसी तपसी की कहूँ 7 वार की। तो हे भगवान, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप सभी को सबकी कथा कहानी का फल दें, सभी को आप आशीर्वाद दें, सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें, निरोगी रखें। बस इसी तरह से भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान से अपनी कोई भी गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना करें और ये चारों कथाएं सुनें। ऐसा कहा जाता है कि जब हम चौथ माता की कथा सुनते हैं तो चौथ माता की कथा के बाद में आपको लपसी तपसी की कथा सुननी चाहिए, विनायक जी की कथा सुननी चाहिए, और अगर रह जाती है आप चाहे तो चौथ माता की कथा एक और सुन सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारी कथा सुनाने की इसी एक वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।